नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बोलो हो गया में। आज की इस वीडियो में दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या किसी भी एग्जाम की दोस्तों तैयारी करते हो, चाहे वो एसएससी की एग्जाम क्यों ना हो, आपके लिए दोस्तों ये वीडियो या आने वाले वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मेरा बात मानिए और मेरे बात का भरोसा कीजिए कि देखिए दोस्तों, इसमें हम ऑड वन आउट करने वाले हैं। ऑड वन आउट मतलब जो भिन्न है उनको चुनना है। देखिए ये भले से इंग्लिश में आपको दिख रहा है, लेकिन अधिकांश क्वेश्चंस जो आपको आएंगे एग्जाम में उनको दोस्तों वैसे लिखा जाएगा। जैसे देखिए सैटेलाइट, अब देखिए सैटेलाइट एक ऐसा टर्म है जिसको आप हिंदी में क्या ही कहेंगे, सैटेलाइट ही कहेंगे। तो वैसे ही दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा। आप कृपया करके हिंदी और इंग्लिश में बांटते नहीं, आप चीज़ों को सबसे पहले समझे। वैसे मैं बाइलिंगुअल में हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चलूंगा, लेकिन पहले आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और ये सारे क्वेश्चन करें। देखिए ऑड वन आउट में क्या होता है, जैसे पहला दूसरे से जिस प्रकार संबंधित है, वैसे ही में तीसरा चौथा किसके साथ संबंधित होगा इन चारों में से, वैसे ढूंढना है। जैसे अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया है कि मून रिलेटेड है किससे, सैटेलाइट से, यानी मून का रिलेशन किससे, सैटेलाइट से। तो वैसे में पता करना है कि अर्थ का रिलेशन किससे होगा। जैसे कि देखिए अब मून को हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। वैसे ही अर्थ क्या है, अर्थ सूर्य है? नहीं। अर्थ सोलर सिस्टम में? नहीं। अर्थ एस्ट्रॉइड? नहीं। अर्थ क्या है, एक प्लैनेट। प्लैनेट मतलब क्या होता है, ग्रह। अर्थ क्या है, एक ग्रह है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अर्थ क्या है, एक ग्रह है। मून क्या है, एक सैटेलाइट है। वैसे ही अगला क्वेश्चन है कि फोरकास्ट फ्यूचर, तो रेगरेट से क्या होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, फोरकास्ट मतलब क्या होता है कि अब देखिए, अब जो आने वाला भविष्य है उसमें जो चीज हम देखते हैं उस चीज को क्या कहते हैं, फोरकास्ट कहते हैं। मतलब आने वाले चीजों को देखना फोरकास्ट कहेगा। और फोरकास्ट कब देखा जाएगा, फ्यूचर में देखा जाता है। रेगरेट मतलब होता है पछतावा। देखिए पछतावा कब होगा, आप वर्तमान में तो पछतावा होगा नहीं, एट एलोन है, सिंस है। देखिए पछतावा होगा पास्ट। पास्ट मतलब क्या होगा, बीते हुए कल। तो रिग्रेट का संबंध किससे होगा, पास्ट से होगा, यानी पछतावा का संबंध होगा पास्ट यानी कि बीते हुए कल से। वैसे ही देखिए दोस्तों क्वेश्चन दिया है इन्फ्लुएंजा का संबंध है वायरस से। तो देखिए इन्फ्लुएंजा एक बीमारी। अब देखिए अब आप कहिएगा कि बताइए इसका हिंदी में क्यों नहीं है या वो क्यों नहीं है, तो याद रखिए कि ये हिंदी में नहीं आएगा। इन्फ्लुएंजा आपको इन्फ्लुएंजा ही मिलेगा। इन्फ्लुएंजा का संबंध अगर वायरस से है तो टाइफाइड का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है, लेकिन टाइफाइड आपका एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। टाइफाइड बीमारी आपकी बैक्टीरिया की वजह से होती है। वैसे ही अगला क्वेश्चन है फियर का संबंध है थ्रेट से। फियर मतलब डर होता है और थ्रेट मतलब मान लीजिए कि जो डर है, या हमें ऐसे कह सकते हैं कि डर कब होगा, जब थ्रेट होगा। थ्रेट मतलब आपके आमने सामने क्या होगा, कोई मुश्किलें होंगी, कोई डेंजर होगा। तो डेंजर मतलब क्या होता है, थ्रेट होता है। तो थ्रेट कब उत्पन्न हो, फियर कब उत्पन्न होगा, जब थ्रेट होगा। वैसे ही एंगर, एंगर गुस्सा कब होगा, जब आपको क्या मिलेगा, प्रोवोकेशन मिलेगा। प्रोवोकेशन मतलब क्या होगा, उकसाया जाएगा, आपको गुस्सा दिलाया जाएगा तो आपको क्या है, गुस्सा आएगा। तो एंगर यानी गुस्सा का संबंध किससे होगा, प्रोवोकेशन से होगा। मेल्ट, पांचवा क्वेश्चन है मेल्ट का संबंध लिक्विड से। तो मेल्ट देखिए, मेल्ट अब कोई चीज मेल्ट होगी, गलेगी तो लिक्विड बन जाएगी। तो वैसे ही अगर कोई चीज फ्रीज होगी, जमेगी, तो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी सॉलिड। क्या बन जाएगी, सॉलिड बन जाएगी। वैसे ही क्लॉक, क्लॉक से क्या देखते हैं, टाइम देखते हैं। तो थर्मामीटर से क्या देखेंगे, हीट। क्या देखेंगे, हीट देखेंगे, गर्मी देखेंगे। मुस्लिम, मुस्लिम पूजा कहाँ करते हैं, मुस्लिम अपना इबादत कहाँ करते हैं, मॉस्क में। वैसे सिख, जो सिख लोग होते हैं वो अपना पूजा कहाँ करते हैं, याद रखिएगा वो पूजा करते हैं गुरुद्वारे में। किसमें करते हैं, गुरुद्वारे में। देखिए गोल्डन टेम्पल भी एक गुरुद्वारा ही है, लेकिन सभी सिख गोल्डन टेम्पल में पूजा नहीं करते हैं। गोल्डन टेम्पल है क्या, एक गुरुद्वारा है। जैसे कई सारे मंदिर है, जैसे हम कहेंगे कि कृष्ण जी का मंदिर हो गया, अयोध्या का मंदिर हो गया, इस्कॉन का मंदिर हो गया। वैसे ही अगर हम मॉस्क की बात करें तो अल अक्सा मॉस्क होगा, मक्का मदीना का मॉस्क हो जाएगा। कई प्रकार के जमा मस्जिद है, जमा मॉस्क हो जाएगा। वैसे ही सिखों के जो पूजा स्थल होते हैं उनको हम गुरुद्वारा कहते हैं। अगले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ध्यान दीजिए आई। अब देखिए आई, आंख में क्या होता है, मायोपिया होता है। मायोपिया मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, मतलब दूर की चीजें नहीं दिखाई देती है, उसको मायोपिया कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए टीथ यानी कि दांत में। अब दांत में कौन सी बीमारी होगी दोस्तों, तो दांत में हो जाएगा पायरिया। पायरिया देखते होंगे, पीला पीला दांत हो जाता है। जिनका दांत बहुत ही पीला पीला होता है उनके दांत में पायरिया हो जाता है। अब देखिए ट्रैक्टर, ट्रैक्टर का संबंध किससे है, ट्रेलर से। ट्रैक्टर का संबंध ट्रेलर से है। तो हॉर्स का संबंध किससे होगा, कार्ट से। जैसे देखिए ट्रैक्टर का चीज को खींचेगा, ट्रेलर को खींचेगा। ट्रेलर मतलब टाली हो गया, उसको खींचेगा।
तो हॉर्स किसको खींचेगा? कार्ट, यानी हॉर्स जो घोड़ा गाड़ी होता है तो पिछवा जो खींचता है घोड़ा उसको क्या कहते हैं? कार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्ट। ठीक है। अब देखिए 11 नंबर है स्क्रिबल। स्क्रिबल मतलब होता है ना कि उटपटांग लिखना, उटपटांग लिखना। तो स्क्रिबल का संबंध किससे है? राइट, लिखने से है। तो स्टेमर मतलब क्या होता है? स्टेमर मतलब हकलाना। तो हकलाएंगे कब? चलेंगे तब हकलाएंगे, खेलेंगे तब हकलाएंगे, नाचेंगे तब हकलाएंगे। हकलाएंगे कब? जब बोलेंगे। स्पीक मतलब जब बोलेंगे तब हकलाएंगे। वैसे ही दोस्तों क्वेश्चन दिया है कि फ्लावर का संबंध है बर्ड से। तो बर्ड मतलब समझ लीजिए कि बर्ड से ही क्या निकलता है? फ्लावर निकलता है। बर्ड से क्या निकलता है? फ्लावर निकलता है। तो पूछ रहे कि प्लांट, प्लांट किससे निकलेगा? टेस्ट से निकलेगा, फ्लावर से निकलेगा, ट्विग से निकलेगा? नहीं, फ्लावर प्लांट निकलेगा सीड यानी कि बीज से निकलेगा। अब देखिए एराटा। एराटा मतलब एराटा, देखिए एराटा मतलब होता है गलती। जब किताबों में जब गलती लिखा जाता है ना या जब मिसप्रिंट हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? एराटा। क्या कहते हैं? एराटा कहते हैं। ठीक है ना? मतलब समझिए कि मान लीजिए आप किताब लिए हैं, उसमें बहुत कुछ गलती उलती लिखा गया है, तो अब उसको क्या कहिएगा? एराटा। ये क्या है? एराटा है। गलती गलती लिखा मतलब एराटा है। तो फ्लॉस, फ्लॉस मतलब भी गलती होता है। तो फ्लॉस किस में होता है? मैन्युस्क्रिप्ट मतलब जो लिखी हुई बहुत पुरानी जो वस्तुएं होती हैं, आप उनको कुछ कागज कहते हैं जिनको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। स्पीच बोलने में नहीं होता है, चार्टर में नहीं होता है। फ्लॉज होते हैं मेटल्स में। जब लोहे में कई सारी क्या होती हैं? इम्प्योरिटीज होती हैं, गंदगियां होती हैं, मिश्रण होता है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्लॉज। क्या कहते हैं? फ्लॉज। जैसे मान लीजिए आप कोई लोहा खरीदे, उस लोहा में बहुत ज़्यादा क्या इम्प्योरिटी है, उसमें बहुत ज़्यादा मिश्रित चीज़ें हैं, तो वो क्या है? फ्लॉज कहलाएंगे। वैसे ही देखिए दोस्तों गन, गन से क्या निकलेगा? बुलेट निकलेगा, गोली निकलेगी। चिमनी से क्या निकलेगा? जमीन निकलेगा। ग्राउंड मतलब जमीन, घर निकलेगा, छत निकलेगा। चिमनी से निकलेगा धुआं यानी क्या निकलेगा? स्मोक निकलेगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे 15 नंबर। तो देखिए ब्रीज, ब्रीज मतलब हवा होती है। अब देखिए मान लीजिए हवा बहुत तेज हो गया, बहुत तेज हो गया, तो क्या बन जाएगा? साइक्लोन। साइक्लोन मतलब क्या बन जाएगा? चक्रवात बन जाएगा। ठीक है ना? तो ब्रीज मतलब हवा होता है, और हवा जब बहुत तेज हो जाएगा तो चक्रवात बन जाएगा, साइक्लोन बन जाएगा। तो वैसे ड्रीजल मतलब क्या होती है? हल्की हल्की बारिश। ड्रीजल मतलब क्या होता है? हल्की हल्की बारिश। अब मान लीजिए वही हल्की हल्की बारिश बहुत तेज हो गई, बहुत तेज हो गई, तो उसको हम कहेंगे डाउनपोर। क्या कहेंगे? डाउनपोर कहेंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है? कार। कार कहाँ रहता है? गैरेज में रहता है। कार कहाँ रहता है? गैरेज में। तो एरोप्लेन कहाँ रहेगा? एरोप्लेन रहेगा आपका हैंगर में। कहाँ रहेगा? हैंगर में रहेगा। पोर्ट, डिपोर्ट और हार्बर में ही रहेगा। क्या रहेगा? हैंगर में रहेगा। ठीक है ना? मतलब एरोप्लेन को हम जहाँ रखते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? हैंगर। क्या कहते हैं? हैंगर कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। कैंडल। अब देखिए कैंडल कौन चीज से बना होता है? कैंडल बना होता है वैक्स। किससे बना होता है? वैक्स से बना होता है। तो पेपर कौन चीज से बनेगा? पेपर बनेगा आपका ट्री, पेड़ से बनता है। क्या बनता है? ट्री, पेड़ से, ट्री। ठीक है। अब देखिए एक्टिंग। एक्टिंग, एक्टिंग कहाँ होगा? थिएटर में होगा। एक्टिंग कहाँ होगा? थिएटर में। और गैम्बलिंग, गैम्बलिंग मतलब होता है जुआ। तो जुआ कहाँ खेलेंगे? जिम में खेलेंगे। आहा भैया जिम में तो बॉडी बनाते हैं, बार बार में तो मस्त डांस करने जाते हैं, क्लब, क्लब में भी डांसे करते हैं। गैम्बलिंग करते हैं, जुआ खेलते हैं कसिनो में। देखते हैं वो गोलका गोलका हो, टेबल बनाता है, गोल गोल घूमता है, उसमें गोटी घूमता है, तो वो कसिनो में होता है। अब देखिए 20 नंबर दिया है वेन रेट। वेन रेट मतलब क्या हो? वर्शिप। क्या हो गया? वर्शिप हो गया। तो एक्सटोल, एक्सटोल क्या कहेंगे हम लोग? एक्सटोल को कहेंगे हम लोग ग्लोरीफाई। क्या करना? ग्लोरीफाई मतलब बहुत ही बेहतर तरीके से बोलना। ठीक है। अब देखिए 21 नंबर वाटर। वाटर का संबंध किससे दिया है? कन्वेक्शन से। किससे दिया है? कन्वेक्शन से दिया है। तो स्पेस का संबंध किससे होगा? स्पेस का संबंध हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं? स्पेस। ठीक है। ये स्पेस का संबंध हो जाएगा आपका डी, क्या बोलते हैं? रेडिएशन से। क्या हो जाएगा? रेडिएशन। ठीक है ना? तो वाटर में क्या होता है? कन्वेक्शन होता है। वाटर में कन्वेक्शन होता है। तो स्पेस में क्या बहता है? रेडिएशन। क्या बहता है? रेडिएशन बहता है। अब देखिए ग्रोथ होगा, ग्रोथ के बाद क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। तो वैसे ही मान लीजिए इंक्रीज, कोई चीज इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएगी? वो सीज। क्या हो जाएगी? सीज हो जाएगी। ठीक है। चलिए अब 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से क्या होगा? बर्न। ऑक्सीजन मतलब क्या? कोई चीज जलेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड में उसको क्या किया जाए? एक्सटिंग्विश। ठीक है ना? बुझाया जाएगा। जैसे आप देखते होंगे वो लाल लाल सिलेंडर होता है जिसमें से धुआं निकलता है, फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होता है जो चीजों को क्या करता है? एक्सटिंग्विश मतलब क्या करता है? बुझा देता है। क्या करता है? बुझा देता है। ठीक। चलिए उसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे। चलिए अब देखिए 24 में क्वेश्चन क्या दिया? डॉग। डॉग क्या करता है? भौंकता है, बार भौंकना हुआ। तो गोट क्या करता है? गोट जो बोलता है उसको ब्लीट। क्या कहते हैं? ब्लीट कहते हैं। ठीक है। चलिए
क्वेश्चन दिया है ग्रेन, ग्रेन मतलब अनाज होता है, अनाज को किस में नापते हैं, स्टॉक, स्टॉक में नापते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए बहुत ज़्यादा अनाज है, उसको क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे। तो स्टिक, कई सारा स्टिक, कई सारी डंडियां हैं, तो उसको क्या कहेंगे, बंडल, क्या कहेंगे, बंडल कहेंगे। मतलब आप ऐसे कर सकते हैं कि जब बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रेन होगा तो उसको स्टॉक कहेंगे, और जब बहुत ज़्यादा मात्रा में डंटा होगा, स्टिक होगा, तो उसको क्या कहेंगे, बंडल कहेंगे, क्या कहेंगे, बंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नर्चर, नर्चर का संबंध किससे दिया है, नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट मतलब क्या होता है, किसी को अनदेखा कर देना। वैसे डेनिग्रेट, डेनिग्रेट का संबंध किससे हो जाएगा आपका, बी एक्सटोल से हो जाएगा, क्या जाएगा, एक्सटोल। अब देखिए प्लैनेट, प्लैनेट ग्रह, ग्रह क्या करता है, ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब क्या होता है, चक्कर लगाना, ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो प्रोजेक्टाइल का संबंध किससे हो जाएगा, ट्रैजेक्टरी से, किससे, ट्रैजेक्टरी। अब इसको लिखते चले, ठीक है। अब देखिए 28, जेन्युइन, जो चीज़ जेन्युइन है वो क्या होगी, ऑथेंटिक हो, मतलब जेन्युइन मतलब आप समझ लीजिए कि जो बहुत शुरू से ही चला आया है वो क्या, जेन्युइन है। तो जो शुरू से चला है वो क्या है, आपका ऑथेंटिक है, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे मिराज की, किसकी बात करें, मिराज। तो मिराज मतलब क्या हो गया, इल्यूजन, क्या हो गया, इल्यूजन में हो गया। कॉबलर, कॉबलर किसका इस्तेमाल करेगा, लेदर का, ठीक है ना। कॉबलर वो होता है जो जूता सीता है, तो जूता जो सिएगा वो किसका इस्तेमाल करेगा, लेदर का। तो वैसे ही कारपेंटर किसका यूज करेगा, तो वुड का यूज करेगा, किसका यूज करेगा, वुड का यूज करके क्या बनाएगा, फर्नीचर बनाएगा, चेयर बनाएगा। लेकिन कारपेंटर यूज किसका करेगा, वुड का करेगा। तो वुड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपी, रूपी क्या है, करेंसी है, मुद्रा, किसकी, इंडिया की। तो येन, येन कहाँ की करेंसी, तो येन जापान की, किसकी है, जापान की है। अब देखिए ओशन का उल्टा क्या हो जाएगा, डेजर्ट, ओशन का उल्टा हो जाएगा डेजर्ट। तो वेव्स, वेव्स का क्या हो जाएगा, सैंड ड्यून। अब ऐसे भी समझिए कि ओशंस पे क्या बहता है, वेव बहता है, लहरें बहती हैं। तो डेजर्ट में क्या आता है, तूफान आता है, यानी कि रेतीला तूफान को क्या कहते हैं, सैंड ड्यून, क्या कहते हैं, सैंड ड्यून कहते हैं। पोर्क, पोर्क किसका मांस होता है, पिग का, पोर्क किसका मांस होता है, पिग का। वैसे बीफ, बीफ किसका मांस होता है, काव, यानी गाय के मांस को क्या कहते हैं, बीफ कहते हैं। अब देखिए इलिटरेसी को खत्म करने के लिए क्या चाहिए, एजुकेशन, इलिटरेसी को खत्म करने के लिए क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए। तो वैसे ही अगर हमें फ्लड, फ्लड रोकना है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, डैम, क्या बनाना पड़ेगा, डैम बनाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। अब देखिए डंजियन, डंजियन मतलब क्या हो गया, डंजियन संबंध किससे, कॉन्फाइनमेंट, क्या हो गया, कन्फाइनमेंट। वैसे एसाइलम, देखिए एसाइलम उसको दिया जाता है, रेफ्यूजी, रेफ्यूजी मतलब जो भागा हुआ होता है उसको क्या, एसाइलम दिया जाता है, रहने के लिए जगह दिया जाती है किसी देश में, ठीक है। अब देखिए पैंतीसवा दिया है अप्रेसर, अप्रेसर का संबंध है बिल्डिंग से। तो क्रिटिक का संबंध किससे होगा, बुक से, क्या होगा, बुक से, ठीक है। कब, कब किसका बच्चा होता है, लायन का, कब बच्चा होता है, लायन का। तो कॉल्ट, कॉल्ट किसका बच्चा होता है, तो कॉल्ट होता है स्टेलियन का, ठीक है ना। स्टेलियन एक जानवर होता है, उसका बच्चा कौन सा, कॉल्ट होता है, ठीक है। अब देखिए ड्रिल, ड्रिल का संबंध है बोर से, तो शिव का संबंध किससे होगा, बी शिफ्ट से, किससे होगा, शिफ्ट से, ठीक। अब देखिए फ्रूट, बनाना क्या है, फ्रूट है। अब देखिए इसमें से मैमल कौन है, देखिए मैमल उन्हें कहता है ना जो बच्चे देता है, अंडे उंडे नहीं, जो बच्चा देता है। तो बच्चा कौन देता है, सांप अंडा देता है, फिश अंडा देता है, स्पैरो तो पक्षी अंडा देगा, काव गाय क्या करेगा, बच्चा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए वही सेम क्वेश्चन है, इसको ऊपर कर देंगे, ठीक है। चलिए टाइल, टाइल का संबंध किससे है, मोजाइक, किसके, मोजाइक से। तो नॉट का संबंध किससे होगा, मैकरेम से, किससे हो जाएगा, मैकरेम से हो जाएगा। अब देखिए इंपोर्ट का उल्टा होता है एक्सपोर्ट, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, खर्च। तो खर्च का संबंध किससे हो जाएगा आपका, बी रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब क्या होगा, फायदा होता है, उसको क्या कहते हैं, उसका संबंध हो जाएगा। हिल, हिल से बड़ा क्या होता है, माउंटेन होता है, हिल से बड़ा माउंटेन होता है। तो स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब धारा, धारा से बड़ा क्या होगा, रिवर, नदी हो जाएगी। अब देखिए कंट्री का मुखिया कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। तो स्टेट का मुखिया कौन होगा, आपका चीफ मिनिस्टर, क्या हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर हो जाएगा। वैसे कहीं कहीं आप देखिएगा तो गवर्नर भी मिलेगा, लेकिन आमतौर पे हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर ही होते हैं, ठीक है। या अगर आप देखिए, आप इसको कई सेंस में समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं से कहूँ कि किसी देश में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तब तो गवर्नर कह दीजिए, और किसी देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो चीफ मिनिस्टर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ब्रेड, ब्रेड किससे बनता है, ईस्ट से, किससे बनता है, ईस्ट, ईस्ट एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, ईस्ट से बनता है। कर्ड, दही किससे बनता है, तो दही भी आपका एक बैक्टीरिया से बनता है, किससे बनता है, बैक्टीरिया, ठीक है। उसको लैक्टोबैसिलस कहते हैं वैसे, ठीक है, तो बैक्टीरिया ही होता है, ठीक है। चलिए
इस टाइप का शायद प्रोटोजोआ भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, लेकिन याद रखिए कर्ड किसे होता है, बैक्टीरिया से बन सकता है। अब देखिए कोर्ट, कोर्ट में क्या होता है, जस्टिस मिलता है, इंसाफ मिलता है। स्कूल में क्या मिलता है, एजुकेशन मिलता है, शिक्षा मिलती है, ठीक है। अब देखिए क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज क्या है, रेडियो, घड़ी, सॉरी रेडियो, ठीक है ना। क्वार्ट्ज क्या है, रेडियो है। तो जिप्सम क्या है, तो जिप्सम है आपका सीमेंट। जिप्सम से क्या बनेगा, सीमेंट। क्वार्ट्ज से रेडियो बनता है, तो जिप्सम से क्या बनता है, सीमेंट बनता है। अब देखिए क्रोमाइट, क्रोमाइट का संबंध है क्रोमियम से। तो इलेमनाइट का संबंध किससे हो जाएगा आपका, इलेमनाइट का संबंध हो जाएगा आपका टाइटेनियम से। किससे हो जाएगा, टाइटेनियम, ठीक है। अब देखिए वो तो क्रोमाइट हो गया। चलिए कमांड, कमांड क्या होता है, ऑर्डर होता है। कमांड क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो कन्फ्यूजन से क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन से केओस, क्या हो जाएगा, केओस हो जाएगा। केओस मतलब इधर उधर झगड़ा वगड़ा हो जाएगा या लफड़ा लफड़ा, जैसे केओस कहेंगे। तो कमांड जब देंगे तो क्या होगा, ऑर्डर हो मिलेगा। कमांड जब देंगे तो ऑर्डर करना पड़ेगा, कन्फ्यूजन तो केओस हो जाएगा। अब देखिए रूबी, रूबी लाल रंग का पत्थर होता है, और सेफायर क्या होता है, ब्लू रंग का यानी नीला रंग का पत्थर होता है। अब देखिए हाउस, हाउस से क्या निकलेगा, गार्बेज, कचरा निकलता है। और से क्या निकलता है, गैंग, क्या निकलता है, गैंग कहते हैं इसको। तो और मतलब देखिए क्या होता है ना, जिससे लोहा प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। क्या कहते हैं, ओर, ठीक है। अब देखिए हांगकांग, हांगकांग कहाँ का शहर है, चाइना का शहर है, ठीक है। तो वाटिकन कहाँ का शहर, वाटिकन शहर है आपका रोम का, ठीक है ना, रोम का शहर है। वैसे देखिए स्टील, स्टील क्या है, रेल्स है। तो एलनिको क्या हो जाएगा आपका, एलनिको हो जाएगा आपका मैग्नेट्स, क्या हो जाएगा, मैग्नेट। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो दोस्तों आपके पास आती रहेंगी, और आप आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही अच्छे तैयार हो जाइएगा। इन सब का अच्छे से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। आप लोग जितना अच्छे से नोट्स बना के इनको याद करेंगे आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, और हाँ जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया है या क्या जानकारी नहीं मिली है, उसको मैं एक बार फिर से समझाऊंगा। तब तक के लिए चलते हैं।